ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में चेतो दर्पण मार्जनम। और हम भगवान के भगवत गीता के शिक्षाओं से अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं सुबह के सत्र में। तो चलिए आज हमें फिर से भगवान कुछ एक नई शिक्षा देंगे श्लोक संख्या 22 के माध्यम से, है ना। अध्याय 5 चल रहा है हमारा और इसमें हम लोग श्लोक संख्या 22 लेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। तात्पर्य के लिए जो है सुमन माता जी अब अपना पढ़िएगा तात्पर्य, है ना। श्लोक संख्या 22। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो भगवान इस श्लोक में क्या बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है श्लोकों की, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको जो है ज्यादा आसक्त नहीं हो जाता। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बाह्य चीजों से जो है वो जो है कोई भी सुख नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि बाह्य मतलब इंद्रिय, और इंद्रिय के विषय जो होते हैं वो सब हमको जो है मिलते हैं, और वो जो है हमें क्षणिक होता है, दुख मिलता है। कई सारी चीजें हम लोग को सीखने को मिली। तो यहाँ पे आप मुझे ये एक डाउट आता है मन में कि क्या अब भगवान जब ऐसे बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वो बाहर की चीजों से जो है सुख नहीं लेता, तो इसका क्या मतलब है कि बाहर की जो चीजें होती हैं उसमें क्या, उसमें कुछ खराबी होती है क्या? उन उन सुखों में कोई सुख नहीं होता है क्या? क्यों ऐसा करता है? तो वो उसका कारण जो है इसमें मिलेगा। और ये किसके मन में आता है प्रश्न? ये अर्जुन के मन में आता है कि क्या होता होगा, क्या चीज मिलती होगी। ठीक है, तो अभी हम पहले तात्पर्य पढ़ेंगे और उस पर फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यस सुमन माता जी, आप तात्पर्य पढ़ लीजिए, श्लोका मैं पढ़ती जाऊंगी बीच बीच में। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से अद्भुत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, ब्रह्मते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति रामपदेन सो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य का भी राम कहा जाता है। भगवत में 5.5.1 में भी कहा गया है, भागवत में नायं देहो देह भाजाम ब्रह्मलोके कृष्टान कार्मा हर्ते विंग भुंजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध येद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतनम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसे सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए
और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त हो सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी में है, वे इंद्र सुखों की ओर आकर्ष नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। और जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अब आप मुझे बताओ, भौतिक सुख में कौन कौन से दोष हैं? तो ये श्लोक क्या बता रहा है कि क्यों आसक्त नहीं होता? क्योंकि उसमें दोष है। तो बुद्धिमान व्यक्ति उन भौतिक सुखों में रमता नहीं है। तो कौन कौन से दोष है? कौन बताएगा? पढ़ा ना भी हम लोगों ने, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया। कुछ भी वैसे ही बता दीजिए। भौतिक सुख में अभी हम लोग इतनी श्रृंखला में पढ़ते चले आ रहे हैं, कौन कौन से दोष हैं इसमें? माता जी, एक तो वो इसी में ही बता रहे हैं कि जैसे कि द पिग्स आर देयर, दे आर लुकिंग फॉर डर्टी स्टफ, तो पहला तो वही वो बता रहे हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि जो ज्ञानी है वो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए नहीं भागता। और वो तीसरा वो बता रहे हैं कि भौतिक सुख के प्रति जो जितना भी पीछे पीछे भागता है, उसका उससे ज्यादा दुख ही मिलता है। तो he should be more spiritually bound instead of materialistically. वेरी हरे कृष्णा। नाइस, बहुत बढ़िया। तो माता जी ने इसमें शब्द जोड़ा कि उसको वो जितना ही लिप्त होता जाएगा उसको दुख मिलता जाएगा। अब दुख कैसे मिलता है? तो लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, आपके कहने से थोड़ी ना होता है, दुख होता है। इसमें बोला गया, हाँ इसमें बोला गया है। क्या बोला गया है? तो पहले ही जो लाइन है उसमें क्या बोलते हैं? ये ही संस्पर्शजा भोगा। ये जो भोग हम करते हैं, संस्पर्श, स्पर्श करते हैं, इंद्रियों के विषयों को स्पर्श करने से जो हमें सुख मिलता है, वो क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? एवते, निश्चय ही, कंफर्म। भगवान ही कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म क्या है? दुख योनये, मतलब योनि है, प्रेग्नेंट योनि। दुख कैसे आता है? उसमें योनि में ही आ जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कैसे? जब हमने कोई चीज भोगने की प्रयास किया, भोगा, और उसके साथ ही क्या होता है? दुख जो है, योनिया, मतलब वो प्रकट होके आ जाता है वहां पे। तो आप इसके शब्दार्थ में देखेंगे, नीचे लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, जो निश्चय ही संस्पर्शा, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न, उत्पन्न मतलब क्या? उत्पन्न होना, प्रेग्नेंट होके उसको जो है पैदा करता है, किसको? दुख को। तो अब समझ में आया कि मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे मटेरियलिस्टिक, तो दुख तो वहां पे बच्चे की तरह आ ही जाएगा। समझ में आया? तो ये कितनी अच्छी चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं भगवत गीता में, कि ये भगवान ने ये पूरी सृष्टि ऐसे ही रचाई है। अगर हम भगवत गीता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं वर्ड टू वर्ड इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, तो भगवान कहते हैं ये सृष्टि ऐसे ही है। ये आपको प्रलोभन देते हैं, और जब आप इसमें लिप्त होते हैं तो क्या होता है? दुख तो मिलना ही है, उसके साथ चिपक के ही आता है, उत्पन्न ही होता है उससे। तो जब एक गाना चलता है ना, पहले का बहुत पुराना गाना था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। क्योंकि कृष्ण ने दुनिया बनाई है, उसके साथ भगवत गीता भी दी है। इसको पढ़ो और समझो कि ये दुनिया मैंने क्यों बनाई है। तुम चाहते थे यहाँ पे आना, तो मैंने तुमको तुम्हारे लिए ये दुनिया बना दी, पर ये दुनिया तुमको सिर्फ दुख देगी, इसलिए तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तो ये बात प्रश्न ही नहीं उठता। तो अभी लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया तो बहुत सुंदर है, यहाँ की चीजें बहुत अच्छी हैं, पर यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हमें इसको जो है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इसको समझ लेता है। उसके बाद फिर क्या है, जैसे कि अब ये जो इंद्रिय सुख है, और यहाँ पे जो नीचे जो दिया है, यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने ये भी बहुत सुंदर यहाँ पे देते हैं कि पद्म पुराण में जो दिया है, मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा, वो क्यों मिथ्या सुख है, ये तो क्षणिक का है। तो कहते हैं रमन्ते योगिनानन्ते और सत्यानंदे चिदात्मनि। तो वो कहते हैं कि जो योगी जन है वो परम सत्य में रमण करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इंद्रिय सुख उनको मिलती है, पर उनको किस में मिलती है? भगवान में रमण करते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या है? राधा रमन जी। तो अगर ज्यादा आपको मन करे तो राधा रमन जी का चिंतन करो, क्यों? उसमें रमण करो, क्योंकि योगी जन क्या करते हैं? भगवान में रमण करते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? राम। राम जो आपको आनंद प्रदान करते हैं, आपको रमण करवाते हैं। तो इसीलिए हम लोग रोज सुबह उठ के क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान के नाम में रमण करते हैं। तो दोनों तरीके से हमारे साथ जो है चीजें होती हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि कैसे पता चलेगा क्या है, तो हमारे साथ जो है कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि अच्छी चीजों में, अब इसमें जो है इस श्लोक के लिए पर्टिकुलर जो हमारे बलदेव विद्याभूषण जी हैं वो बहुत अच्छी टीका लिखते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये श्लोक वर्णन करता है कि विषय भोग, ध्यान से सुनिएगा, विषय भोग जो हमें कर्मों के अनुसार मिलते हैं, कर्मों के अनुसार हमारे सामने क्या होते हैं, मिलते नहीं है, उपस्थित हो जाते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें विषय वस्तु हमारे सामने उपस्थित हो जाती, सामने खड़ी हो जाती है। उनके अनित्यत्व को समझते हुए वह निश्चय पूर्वक उनसे आसक्त नहीं होता। तो ये क्या है, यहाँ पे तत्व ज्ञान हो गया, है ना। हमें थोड़ी सी फिलॉसफी समझ में आ जाती कि जो हमने लास्ट जन्म में किया था उसी के द्वारा जो है ये सामने जो आज हमारे पास इंद्र तृप्ति आ रही है, ये क्या है, पिछले कर्मों के अनुसार आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दो लोगों को चीजें मिलती हैं। अब एक के घर में क्या है, प्रलोभन के लिए अब बड़ा घर मिल गया, बड़ी गाड़ी मिल गई, सुंदर शरीर मिल गया, ज्ञान मिल गया, रूप रंग सब मिल गया उसको, ठीक है। पर चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरिम, हमें इसमें लिप्ति नहीं होना चाहिए। वो भी एक क्या होता है, हमको बांधने का कारण बन जाता है ना। जब हमें चीजें आ जाती तो क्या होता है, हम उनमें लिप्त होने लगते हैं धीरे 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 धीरे। अब दूसरी कैटेगरी क्या होती है, अब ये सब चीजें तभी मिलती हैं जब आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके आती हैं। पर कहने की बात, समझने वाली बात ये है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें तो ड्राइव करना है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो वहां पे तो छोटी गाड़ी भी लेके जा सकती है, नहीं लेके जा सकती है, वहां पे तो हम ऑटो भी करके चले जा सकते हैं, करेक्ट। पर नहीं, हमको तो बीएमडब्ल्यू वाले टैग में ही जाना है। तो फिर क्या करते हैं, फिर जो शिला प्रभुपाद यहाँ ने किया, वो दिन भर पूरे जीवन क्या करता है, प्रयास करता है, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत, तो ये क्या है, ये इंद्र तृप्ति है। और क्या है, बीएमडब्ल्यू लेके भी नहीं जा सकते आप, यही छोड़ जाओगे, यही छोड़ जाओगे बच्चे, आप वो बेच के जो है क्या करेंगे, वो दूसरी गाड़ी खरीद लेंगे। आपने इसके लिए इतना प्रयत्न किया, घर बनाया, सब कुछ किया, तो पितृपक्ष चल रहा है ना, तो पितरों के लिए लोग नहीं करते हैं। अरे जो जीवित रहते रहते जो पुत्र जो है आपको भोजन नहीं दे सकते, आपको प्रेम नहीं दे सकते, आपका सम्मान नहीं कर सकते, आपके जाने के बाद क्या वो आपके लिए तर्पण करेंगे, करेंगे। तो अपनी व्यवस्था खुद कर लो। भगवत गीता पढ़ने से क्या समझ में आता है, अपनी व्यवस्था खुद कर लो। कल को बच्चे करे ना करे, कोई जोर जोर जबरदस्ती नहीं है, तो क्या करेंगे, हम आज से ही भगवत हरे कृष्णा मंत्र करने लगेंगे। हम हरे कृष्णा मंत्र करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ जाएगा, ये हमारी यात्रा को पूरा करेगा, इस जन्म में भी और जाने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम अपने हरि नाम से ही चले जाएंगे। लोग कहते हैं हमारे पुत्र नहीं है, ये कुछ जरूरत नहीं है, हरि नाम करिए ना, आपको पुत्र की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। आप हरिनाम करेंगे, आप स्वयं अपने भगवान के धाम जाएंगे। और उस पे से अच्छे चीजें हैं, अच्छे आपने कर्म किए हैं, जो आपके प्रलोभन है, तो उसमें क्या होता है, अब दो कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी क्या, जिसने अच्छे कर्म नहीं होते तो उनके सामने क्या आता है, उस व्यक्ति को स्त्री में आसक्ति होगी, उस व्यक्ति को सौंदर्य में आसक्ति होगी, उस व्यक्ति को शराब में आसक्ति होगी, गलत चीजों में। एक ही घर में दो व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति को क्या है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिलता है, और दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है, नॉन डिवोटी एसोसिएशन, करेक्ट। एक व्यक्ति भगवत गीता पढ़ना अच्छा लगता है, और दूसरे को गपशप करने में, पार्टी करने में और अल्कोहल पीने में मजा आता है। उसको कितना भी समझा लो, क्यों, क्योंकि उसके सामने वही इंद्र तृप्ति आती है जो उसने पहले किया है, जो यहाँ पे हमारे बलदेव भूषण समझते हैं। अब आ जाती है तीसरा कैटेगरी। दो कैटेगरी हो गए, अच्छे कर्म वाला और बुरे कर्म वाला। तीसरा कैटेगरी क्या, अब आप उसको काउंट करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे, जब हम भक्ति करी होगी हमने पिछले जन्म में, तो हमारे घर में क्या है, हमारा पुत्र भी भगवान का नाम ले रहा होगा, हमारा पति भी भगवान का नाम ले रहा होगा, हमारा जो है पोता भी भगवान का नाम ले रहा होगा, हमारी बहू भी हरि नाम ले रही होगी। ये होता है पिछले जन्म में मैंने भक्ति की थी। तो ये सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो आपके सामने चीजें आ रही हैं, करेक्ट, और वो आपको क्या कर रही है, प्रलोभन दे रही है कि अरे हमको भी ये कार्य करना चाहिए, देखो ये सब कर रहे हैं, ये पूरा माहौल उसको मिलता है। तो तीन कैटेगरी हो गई, अच्छे कर्म से अच्छी चीजें आएंगी, वो भी आपको क्या करेंगी, बांधेंगी। बुरे कर्म वाले को तो पर्दा ही पड़ जाता है, वो तो माया से पूरा ढका रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जो इसमें जानवरों की उसमें बताया गया है ना, हमेशा प्रयास करता रहेगा। थर्ड वाला जो है, जो भक्ति करता है, उसको भगवान ये सारी चीजें सामने देते हैं। तो ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मुझे इन प्रलोभों में
नहीं पढ़ना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं इसी में कि हाँ, अब वो जो है इसमें मैंने कुछ वो भी लिखा हुआ था, एग्जाम्पल भी दिया हुआ था। ओके, तो टाइम कितना हो रहा है? तो अभी यहाँ पे 2.44 का खोल लीजिए, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक का। उसमें जो है भगवान बताते हैं। ठीक है, कोई खोल सकता है? ये जो लक्षण क्या है, जब ये जो इंद्र तृप्ति की बात आती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, तो उसकी यहाँ पे चर्चा होती है कि ये क्या होता है शुरू शुरू में, ये कैसा लगता है, जो इंद्र तृप्ति की बात जो यहाँ पे की जाए, ये शुरू शुरू में अमृत जैसा लगता है। किसी का खुला? सुमन माता जी खुला? हाँ माता जी, खुला है। पढ़िए ट्रांसलेशन। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। नहीं होता, यस। तो ये क्या है, अगर ये चीजें जब हम करेंगे तो क्या होगा, भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा, तो दो पाथ पे नहीं चल सकते। इसीलिए बोलते हैं जो भक्ति पे जा रहा है वो बहुत ही विरला है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान है जीव, गुरु प्रसाद पाए भक्ति लता जीव। भक्ति लता, उसकी भक्ति लता बढ़ती है। तो इसीलिए शुरू शुरू में ये क्या लगता है, अमृत जैसा लगता है, और बाद में क्या लगता है, ये विष जैसा हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी इंद्र तृप्ति हो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई खीर है, किसी में खीर में अगर आपने उसको जो है जहर मिला दिया, अब बोले खा लीजिए, अब खीर तो मीठी ही लगेगी, पर उस व्यक्ति को पता है कि अगर ये मीठी खीर मैं खाता हूं तो क्या होगा, उसका अंत क्या होगा, उसका अंत विष ही है। तो वो ऐसे विष को देखने में और स्वाद लेने में मीठा ही लगता है वो, पर वो उस मीठी खीर को नहीं खाता, क्योंकि वो बाद में हमारा अंत जो है उसका विष का ही कार्य करेगा। ठीक है, अब एक चीज में और यहाँ पे एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक शंकराचार्य द्वारा हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसको दिखाती हूँ मैं आपको, और हम लोग उसको पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 28। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी लिखते हैं, सुखतः क्रियते राम भोगः पाश्चाद्वन्द्व शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि नामुच्यते पाप चरणम। तो वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है, कि सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग लग जाते हैं। जो भी हम भोग करते हैं उससे हमें रोग लगेगा ही लगेगा। यद्यपि इस पृथ्वी पे सबका मरण सुनिश्चित है, सबको मरना ही मरना है, फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते। तो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे वो बताते हैं कि हम सबको पता है कि सबको मरना है एक दिन, है ना, पर वो कहते हैं कि अरे जीवन है, एक दिन तो खत्म ही हो जाएगा, तब तक एंजॉय कर लेते हैं, है ना। आपको नहीं पता कि अब आप जब चीज को भोगेंगे उसके साथ साथ ही रोग आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है। कोई भी चीज जब आप करते हैं उसके साथ रोग आएगा ही आएगा, ये बिल्ड ही ऐसे किया गया है। तो शंकराचार्य भी जी इसको जो है बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से फिर वो जो है इन इंद्रियों में भोग सुख को प्राप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उससे पता है उसके बाद उसको रोग ही मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंद्रिय भोग के लिए वो पाप कर्म करता है, पशु पक्षी को मार के खाता है। ये हमारे शिला प्रभुपाद कई सारे तात्पर्यों में इस चीज को बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आप लोग चाहो इसको देखना तो आप श्रीमद् भागवतम के, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला 5.5.1 है ना, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का एक श्लोक का, तो इसी अध्याय के अंदर, इसी स्कंद के अंदर 5वें श्लोक में भी इसकी चर्चा की गई है कि कैसे जो है वो किया जाता है। और उसके बाद भगवत गीता के 4.30 अगर आप उसका ट्रांसलेशन निकालेंगे तो उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि किस तरीके से भोग में पड़ने वाले की व्यक्ति की दशा क्या होती है। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी इसकी चर्चा हुई है, जिसका हम उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जब कोई भोग में पड़ता है तो क्या होगा, तो उसकी मानसिक दशा खराब हो जाती है और फिर वो कुकर्म करने लगता है, ऐसा शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं कि भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ऋषभ देव का स्वयं भगवान ही है, तो वो अपने 100 पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं। कौन सी? जो हमें यहाँ पे प्रभुपाद ने यहाँ पे उसका उदाहरण दिया, नायम देहो देह भांजा न लोके कष्टान,
हे पुत्रों, अपने पुत्रों से बोलते हैं वो, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो सुख, जो आनंद इंद्र भोग का है, वो सूकरों को, सबसे निकृष्ट जो है, उन्होंने यहाँ पे जीव की बात की है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। हम लोग कई बार चर्चा कर सके, मनुष्य जन्म तपस्या के लिए बना है, भोग के लिए नहीं बना है, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सकोगे। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में जो एक और आपको यहाँ पे देती हूँ, कि जब ये होता है तो ऐसा ही नहीं है कि मृत्यु लोक में, दूसरे लोगों में भी ये होता है। और जब ये लीलाएं होती हैं तो हम इसको अपने शास्त्रों से समझ सकते हैं कि इंद्र भोग करेंगे तो हमें परिणाम क्या होता है। तो इसी के संदर्भ में एक आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। दुर्वासा ऋषि हम सब जानते हैं। तो दुर्वासा ऋषि एक बार क्या करते हैं, वो जो है बलि के पुत्र है ना, बलि महाराज के पुत्र जो है, क्या होता है उनका नाम, साहसिक, उसको जो है गधा बनने का श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि जो है बलि महाराज के पुत्र को गधा बनने का श्राप दे देते हैं। क्यों बनने का श्राप दे देते हैं? तो एक बार क्या होता है कि ये 10,000 जो है स्त्रियों के साथ, कौन, बलि महाराज का पुत्र साहसिक, ये क्या करता है, ये जो है विहार कर रहा होता है, उनके साथ रमण कर रहा होता है, इंद्र दृप्ति जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कर रहा होता है गंधमादन पर्वत पे। गंधमादन पर्वत पे वो विहार कर रहा था उनके साथ। और उसी पर्वत की कंदरा, कंदरा मतलब गुफाएं, उसी पर्वत की गुफाओं में ये जो दुर्वासा ऋषि होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ये हरि नाम ले रहे होते हैं, ये जपा कर रहे होते हैं अपना। और जब ये देखते हैं ऐसा, तो उनको जो है बहुत वहां पे उलझन होती है और उनका ध्यान भग्न हो जाता है। जब ध्यान भग्न हो जाता है तो उनको तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम गधे की तरह, है, यही शब्द लेते हैं कि तुम गधे की तरह इतनी सारी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हो, तो तुम गधे ही बन जाओ ना। और एक्चुअल में यही होता है। जो आज हम अपने इस शरीर के साथ जो भी चीजों में रमण करेंगे, भगवान सैंक्शन कर देंगे। बहुत मांस खाते हो ना, जाओ, अगली बार तुम ऐसी योनि में जाओगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मांस मिलेगा। अगर तुम्हें मांस नहीं मिला तो तुम भूखे मरोगे। कौन है वो? शेर, है ना, जंगली जानवर। मांस नहीं मिलता फिर वो कुछ नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इतनी डिजायर करी है इस, ये दुनिया इसीलिए तो पूरी चल रही है। एक बार शिला प्रभुपाद के एक लोगों से बोले कि आप सबको बोलते हो हरि नाम लो, हरि नाम लो, हम लोग जैसे बोलते रहते हैं ना, हरे नाम लो, हरे कृष्ण, सब हरे कृष्णा बोलने लगेंगे, सब तिलक धारण कर लेंगे, सब कंठी धारण करेंगे, ये दुनिया कैसे चलेगी? अरे चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे बहुत मूर्ख हैं जो ये कभी भी नहीं लेंगे, ना हरे कृष्णा लेंगे, ना हरे कृष्ण भावना में आएंगे, और ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये जो शेर को देखते हो आप, ये पेड़ों को देखते हो आप, जानवरों को देखते हो, तो वे क्या है, मनुष्य योनि में आए और उसके बाद क्या हुआ, ये सब के सब अपनी डिजायर की वजह से उन योनियों में चले गए। तो ये सृष्टि चलती रहती है। तो इसी तरीके से तो वो उनको श्राप दे देते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं, वो गधा बन जाते हैं। अब वो जब गधा बनने से पहले जब उनको श्राप मिलता है तो वो प्रार्थना करते हैं, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग अपने शास्त्रों में देखते हैं, कल ही हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, अत्रि मुनि का हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो वो श्राप तो देते ही हैं पर वो उनकी ब्लेसिंग भी होती है, क्योंकि तुम्हारी चेतना क्या हो गई है, मनुष्य पशु जैसी हो गई है। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें दंड मिलेगा, उसके बाद तुम जो है धीरे से दोबारा से उस चीज को नहीं करोगे और तुम अपनी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इनको भी जो है श्राप तो देते हैं पर उद्धार करने के लिए ही देते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दिया। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, अब तू गधा तो बनेगा पर तेरा उद्धार क्या होगा, आज से, जब उन्होंने वो श्राप दिया था, आज से 4 लाख वर्ष के बाद, किसमें, तुम्हारी बलराम जी मुक्ति करेंगे द्वापर युग में। ठीक है, तुम्हारी बलराम जी मुक्ति करेंगे द्वापर युग में। तो बताइए वो गधे का नाम क्या है? हम सब लोगों ने सुना है। और भगवान की कृष्ण लीलाओं में, अभी हमने कृष्णा बुक पढ़ी थी तो उसमें भी वो जो है पास टाइम आया था, गधे वाला। अच्छा, और हिंट बता देती हूँ, तालवन में तुम्हारा उद्धार होगा। अभी याद आया? धेनु का सुर। यस, तो ये वही गधा जो इंद्र तृप्ति कर रहा था, क्या बन गया, धेनुकासुर बन गया, असुर बन गया, है ना। और फिर क्या होता है, क्योंकि ऋषि मुनि हमेशा ब्लेसिंग ही देते हैं, भगवान आते हैं और भगवान बलराम जी भगवान के एक्सपेंशन और उनका उद्धार करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं
लास्ट में। तो ये क्या है, अब ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो इसलिए क्यों नहीं रखते, तो उसमें एक लक्षण भी है, उनको पता होता है कि ये सुख कैसा है। तो दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं, आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो ये इंद्रिय सुख आदि तथा अंत वाले हैं। कैसे हैं, जिसका आदि है और अंत भी है। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसका आदि नहीं है अंत नहीं है। कौन है, भगवान कृष्ण है। तो ये क्या है, प्रेग्नेंट होते हैं, जब जब हम इंद्र तृप्ति करेंगे तब तक वो सुख उत्पन्न होंगे और फिर वो अंत होगा और उसके बाद वो फिर से उत्पन्न होंगे। तो कैसे कार्य करता है ये, शुरू में बहुत अच्छा लगता है और फिर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको गुलाब जामुन बताती हूँ। गुलाब जामुन है, खाएंगे, अरे गुलाब जामुन है आज तो बहुत बढ़िया, एक खाया बहुत अच्छा लगा, अरे एक और खा लेते हैं, खा लिया। दो चार के बाद तो आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि आपकी शरीर आप उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी। तो फिर आपको क्या करना, बाबा ना गुलाब जामुन का तो नाम भी मत लो, मैं नहीं खा सकता। करेक्ट। और फिर क्या होगा, 10-15 दिन और निकल जाएंगे, फिर गुलाब जामुन सामने आए, फिर हम क्या करेंगे, अरे गुलाब जामुन तो बढ़िया चीज होती है। अब वही गुलाब जामुन आपको अच्छा लग रहा है और वही गुलाब जामुन डायबिटीज वाले को बोलोगे खा लो, वो क्या करना, बाबा ना मुझे नहीं खाना, मेरे लिए तो ये जहर का काम करता है। तो वस्तु में इन सुख नहीं होता, इंद्र तृप्ति की जो विषय है उसमें सुख नहीं होता। कहाँ होता है, बुद्धि में जो है इंद्र तृप्ति होती है। इसीलिए वो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो उसको कंट्रोल करता है। तो वो जानता है कि ये शुरू हुआ है, ये अंत भी हो जाएगा और उसके बाद ये फिर शुरू हो जाएगा, इसलिए मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो न तेषु रमते बुधा, अतः वो जो भौतिक जो सुख है उसमें वो जो है क्या करता है, इसमें शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं पहले पैराग्राफ में, लास्ट वाली लाइन का तात्पर्य उन्होंने पहले पैराग्राफ में दिया है। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों से स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है। क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है, मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, न तेषु रमते बुधा। ठीक है। और उसके बाद जो है यस, तो इसके बाद जो है हम इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सके, कैसे हम इस चीज से बाहर निकल सके, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा टिप्स है। क्या है कि जब भी हमें इंद्र तृप्ति के लिए या कुछ ऐसे प्रलोभन आते हैं तो हमें हमेशा दो चीजें याद रखनी चाहिए। हमारे शिला प्रभुपाद हमें क्या शिक्षा देते हैं कि जब हम हायर टेस्ट डेवलप करते हैं तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। कोई भी चीज, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, भागवतम में भी पढ़ते हैं कि दो चीजों एक साथ नहीं चलती। जीवन में किसी भी जगह अगर आप 2-3 नावों में पैर रख के चलेंगे तो आप कहीं नहीं जा सकते। आपको हमेशा एक नाव चुननी है, एक चीज चुननी है। तो अगर हमें भौतिक इंद्रियों को दूर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। हमें भगवान की वो नाव लेनी ही पड़ेगी, गुरु की वो नाव ले। अब एक ही नाव लेनी पड़ेगी, एक ही नाव में दोनों पैर रख लो। पता चला एक में इधर रख लिया, इंद्र तृप्ति की भी नाव में रख लिया, फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो आप गिर ही जाओगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो हमेशा एक पाथ, हमेशा एक चीज जो है लेके चलनी चाहिए, है ना। ये हमारे जीवन में हर स्टेज पे चलता है। किसी एक को धारण कीजिए और उस पे अपना जीवन चलाइए, आपका जीवन चलता चला जाएगा सुचारू रूप से, है ना। तो इसलिए क्या है, दो चीजें हैं, सांसारिक सुख हो गया, एक भौतिक जो हमारा हो गया आध्यात्मिक सुख। तो सांसारिक सुख क्या है, दुख योनिया। अब हमेशा याद रखना कि ये क्या है, दुख को प्रेग्नेंट करता है। हमेशा एक बच्चा आपको फ्री मिल जाएगा, जैसे ही आप इंद्र तृप्ति के लिए जाओगे आपको बच्चा फ्री। क्या है वो बच्चा, वो आपका जो है दुख है, वो साथ में ही चलेगा आपके। तो इस तरीके से, और इसको दो भागों में विभाजित करते हैं सांसारिक सुख को। क्या है, चपल सुख। चपल मतलब क्या होता है, क्षणिक सुख होता है ना। क्षणिक का मतलब क्या हुआ, आइसक्रीम खाते हैं, जिह्वा पे रखते हैं, जब तक वो जिह्वा पे आइसक्रीम होती है तभी तक वो आनंद देती है। करेक्ट। जैसे ही वो पेट में गई आपको लगता है कुछ हुआ, नहीं, खत्म। सिर्फ जिह्वा पे आने पे ही वो सुख आता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो वो क्षणिक सुख होता है। उसके बाद क्या है, भोग त्यागा। दूसरा क्या हो गया, ये सांसारिक सुख की बात कर रही हूँ। पहला हो गया चपल सुख जो क्षणिक होता है, ये सांसारिक। दूसरा क्या है, भोग त्याग। मतलब जब हम ज्यादा किसी चीज को, सांसारिक चीजों को ज्यादा ले लेते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या होता है, त्याग की भावना आ जाती है। अब नहीं करना, अब नहीं चाहिए। मान लीजिए जैसे आपने आइसक्रीम का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, उसके बाद जैसे बहुत से लोग होते हैं नॉन वेज खाते हैं, चाइनीज हैं और जापानीज हैं, वो क्या खाते हैं, वो तो छिपकली सांप को भी खा लेते हैं। और अब आप बताइए क्या उसमें सुख है, वो तो जहर से ही भरा हुआ है। पर क्या है, जिह्वा में उसकी आसक्ति, इसलिए वो खाते हैं। और अब जैसे मान लीजिए म्यूजिक है, कोई गाना है,
अब आप रोज सुन रहे हैं उसको, रोज सुन रहे हैं, तो कहेंगे कि अरे इसको चेंज कर दो भाई, अभी हमें इसको नहीं सुनना, बहुत सुन लिया हमने, है ना, नहीं सुन पाएंगे। पर उसी जगह पे तो भोग आसक्ति, उसको मन करता है अब नहीं करना, बहुत हो गया, चलो हो गया, रोज पार्टी कर रहे हैं, छोड़ दो, अभी नहीं करना, बहुत तंग हो गए। फिर क्या हो, तो थोड़े दिनों बाद 10-15 दिन बीते, उसके बाद फिर उसी में आसक्ति आने अरे बहुत दिनों से नॉनवेज नहीं खाया, चलो नॉनवेज खा लेते हैं, बहुत दिनों से पार्टी नहीं करी, चलो पार्टी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप सांसारिक चीजों में आनंद लेने का प्रयास कर रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा। इसके अपोजिट क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक को बोलते हैं अनंत है वो। दूसरा नव रसायमान है। क्या है? नव रसायमान। अब आप देख लीजिए, अपन लोगों से ही हम लोग इसको उदाहरण ले लेते हैं। 6-7 सालों से हम लोग साथ में शास्त्र पढ़ रहे हैं। क्या किसी दिन हमको ऐसा लगा कि ये बहुत बोरिंग है, अब मुझे भगवत गीता नहीं पढ़नी? किसी दिन लगा? नित्य नवीन, हर दिन हमको नया ज्ञान मिलता है। यही भगवत गीता 5,000 साल पहले भगवान ने लिखी थी, आज भी उतनी नवीन है। आज भी श्रीमद् भागवत में डेली एक एक श्लोक, एक एक लाइन में हमको रस मिलता है। डेली सुबह हम क्या करते हैं? संसार दावा नलिनीढलोका त्राणय कारुण्य घन घनात्वम। 7-8-10 सालों से हम रोज गुरु अष्टकम पढ़ रहे हैं। और मजे की बात देखो, जो जो टोन है उसकी वो भी चेंज नहीं होती, सेम टोन में गाते हैं, सेम टाइम पे गाते हैं। कभी बोर होते हैं? कभी बोर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये ट्रांसेंडेंटल है, ये साधारण नहीं है। और सेम जो है गुरु वंदना करेंगे, सेम तुलसी आरती करेंगे, सेम नरसिम्हा, और एक ही धुनी में करते हैं। एक ही धुन में, जो शिला प्रभुपाद ने बोली वो ही करते हैं और करते आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं तुम लोग एक ही धुन में एक ही चीज करते जाते, अरे तुमको क्या पता चलेगा? इसका जो सुख है वो नित्य नवीन है। हमको डेली जो है एक नया रस मिलता है, जो सांसारिक चीजों में नहीं मिलता। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमको आध्यात्मिक चीजों को पकड़ना है, उसमें रस लेना है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा भौतिक चीजों का जो सुख है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब नहीं कम हो रहा हो और लग रहे आ सकती है, तो क्या बोलो? इसके साथ तो दुख आने ही वाला है ना? क्या होगा? ये योनिषु, ये अपने साथ किसी ना किसी दुख को लेके ही आएगा, तो हमेशा सतर्क रहना है। तो इसके साथ जब हम ऐसा करेंगे तो हम क्या है, हम उन आसक्तियों से बाहर आ जाएंगे। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसी की प्रैक्टिस करता है। तो हमको भी इसी का प्रयास करना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए डेली? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।